दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मार्गदर्शन विथ रविकांत सर पर। अब हम नए वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्पेशल वीडियो वेद के लिए। आपसे प्रॉमिस किए थे कि हम वेद के लिए एक अलग वीडियो लेके आएंगे जिसमें पूरा का पूरा कवरेज जो होगा वेद का होगा। हम आपको एश्योर करते हैं कि वेद से जितने भी प्रश्न आ सकते हैं एग्जामिनेशन में वो सारे के सारे प्रश्न का यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा अभी। और आप लोग पूरा फिर से कॉपी को और पेन ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। हम बताते हैं डिटेल में, इसको समझते जाइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज वेद का अपना टॉपिक। तो ये वेद जो है ये किस पे, इसको श्रुति भी बोलते हैं, मतलब सुनी सुनी बातों पर जो आधारित है, जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही जो बातें थी, जो गाथाएं थी, कथा थी, वो एक समय पे आकर के वो फिर से एक लिखित रूप में आ गया सामने और वो वेद के रूप में आया। कहा जाता है कि वेद के जो लेखक हैं वो वेद व्यास हैं। क्या है? वेद व्यास इनके लेखक हैं और इसकी संख्या क्या है? 4 है। आपको बताए थे कि सबसे जो प्राचीन वेद है, जो सबसे पहले वेद लिखा गया उसका नाम था ऋग्वेद, उसके बाद लिखा गया यजुर्वेद, उसके बाद लिखा गया सामवेद और फिर लिखा गया अथर्ववेद। तो अथर्ववेद सबसे लास्ट का वेद और सबसे प्रारंभिक वेद का नाम क्या होगा? ऋग्वेद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऋग्वेद से। देखिए ऋग्वेद इसके लेखक भी कौन है? वेद व्यास कहलाते हैं। अब आइए, ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी। इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत। आप देखें कि सभी वेदों की भाषा संस्कृत ही है, चाहे ऋग्वेद का हो, आपको यजुर्वेद का हो, सामवेद का हो, अथर्ववेद का हो, सबकी भाषा संस्कृत है। चूंकि ये भाषा बहुत ही क्लिष्ट थी, कठिन थी, इसीलिए इस भाषा में आसानी से पढ़ने लायक स्थिति नहीं थी, सब इसको पढ़ नहीं पाते थे, इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथ भी बनाए गए। तो अब आपको क्या होगा? एक ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐतरेय और कौशितकी, ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, जो क्या करता है? ऋग्वेद को पढ़ने में मदद करता है, ऋग्वेद के लिए सूत्र का काम करता है। अगला है पुरोहित या पाठकर्ता, मतलब ऋग्वेद को कौन पढ़ते थे, कौन पढ़ सकते थे, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम था होत्री। ये ऋग्वेद के पुरोहित थे, पाठकर्ता थे। ऋग्वेद का उपवेद भी बना। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। हम यहाँ पे क्या किए कि आपके लिए एक फ्रंट तैयार किए हैं। आप चाहें तो याद करने के लिए मान लो ऋग्वेद को कहीं लिख लिए और ऊपर में भाषा ब्राह्मण पुरोहित उपवेद लिख करके एक अलग ही फ्रंट तैयार कर सकते हैं। एक आपको जो फ्लो चार्ट होता है वो तैयार कर सकते हैं। आप आसानी से याद भी इसको कर सकते हैं। देखिए ये सब में होगा, भाषा ब्राह्मण पुरोहित उपवेद, ये सब में होता है, हर वेद में है। तो अब अन्य वेदों के मुकाबले यहाँ उपवेद जो है आयुर्वेद होगा। अब आता है ऋग्वेद का मंडल। ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10 है। इस 10 मंडल में से 2 से लेकर के 7 तक का जो मंडल है, 2 से 7 तक का मंडल, ये आपको ऋषि मंडल या वंश मंडल भी कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? ऋषि मंडल या वंश मंडल। इस मंडल को जो 2 से 7 तक लिखा हुआ है, ये सबसे प्राचीन मंडल भी है। ऋग्वेद जो लिखा गया उसमें सबसे पहले लिखने का कार्य जो है, जिस मंडल का हुआ है, वो 2 से 7 तक के मंडल का हुआ है। अब है गायत्री मंत्र, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः स्टार्ट होता है। अब देखते हैं यज्ञोपवीत में उसकी आवश्यकता होती है। तो गायत्री मंत्र जो है ये आपको इसका जो चर्चा है वो इसके मंडल 3 में है, तीसरे मंडल में चर्चा की गई है। कृषि जो है इसका जो शब्द का वर्णन जो है 24 बार किया गया है और ये ऋग्वेद के 4थे मंडल में मौजूद है। अगला है 7वां मंडल। तो 7वें मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा हुई है। जब यहाँ पे आर्य लोग आए थे, वैदिक सभ्यता की शुरुआत हो रही थी, तो उस समय यहाँ पे आने के बाद आर्यों का यहाँ के लोगों से, यहाँ के निवासियों से युद्ध हुआ था और वो युद्ध दशराग युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्या, कौन सा युद्ध? दशराग युद्ध। ये सुदास और जन के बीच में हुआ था। आपको बता दें कि दशराग युद्ध जो है वो पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था और इस युद्ध में आर्य लोग विजय रहे थे, विजित रहे थे, विजय को प्राप्त किए थे। तो इसकी जानकारी कहाँ है? 7 मंडल में है। इसके साथ साथ वरुण देव की जानकारी भी आपको 7 मंडल में देखने को मिलती है, जो वायु को समर्पित है। अगला है हस्तलिखित ऋचा, जिसको खिल भी कहते हैं। इसकी चर्चा ऋग्वेद के 8वें मंडल में की गई है। ये मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है, काफी बार प्रश्न बनता है। खासकर ऋग्वेद के जितने भी सेक्शंस हैं, एक एक शब्द आपके लिए प्रश्न का काम करता है। हर शब्द से प्रश्न बन सकते हैं।
तो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचा, जिसको खील भी कहा जाता है, इसकी चर्चा की गई है। अगला है 9वां मंडल। 9वें मंडल में भगवान इंद्र और सोम देवता की भी चर्चा की गई है। यहाँ पर इसकी चर्चा 9वें मंडल में की गई है। इसके बाद है 10वां मंडल। 10वां मंडल में पुरुष सूक्त है और इस पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था की चर्चा है वो पुरुष सूक्त में की गई है, जिसमें आपको पुरोहित, जिसमें आपको क्षत्रिय, जिसमें आपको वैश्य, जिसमें आपको शूद्र की चर्चा की गई है। तो ये आपको इसमें इसको बनाया गया है। कहा जाता है कि जो वर्ण व्यवस्था है इसका जो उत्थान होता है, प्रारंभ जो होता है वो ऋग्वेद से ही हुआ है। और ये वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित था। जो जिस वर्ग में जन्म लेगा वो उसी वर्ण का कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका सूक्त। अब आते हैं इसकी संख्या जो है, सूक्त या श्लोक। ऋग्वेद में जो श्लोक है उसकी संख्या 1028 है। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में इसको रिपीट किया जा चुका है। तो ऋग्वेद में श्लोक या सूक्त की संख्या कितनी है? 1028 है। इसमें ऋचाओं की संख्या कितनी है? ऋचाओं की संख्या 10,462 है। 10,462 है। हालांकि कुछ अगर टोटल को काउंट करते हैं तो 10,500 के आसपास वो होता है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में कई बार कुछ ऋचाएं आपको रिपीट भी हुई है तो इसलिए वो 500 के आसपास हो जाता है। इसमें भाग की संख्या 5 है। इसमें 5 भाग बनाए गए हैं ऋग्वेद में। शब्द की संख्या इसमें 1,53,826 शब्द इसमें मौजूद है। ठीक है, तो ये इसकी शब्द की संख्या है। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है ऋग्वेद में जो बताई गई है, जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो आपको सिंधु है। आपको बताए हैं पिछले वीडियो में कि सिंधु की चर्चा सबसे अधिक बार, मतलब सिंधु नामक शब्द का प्रयोग सर्वाधिक बार ऋग्वेद में किया जा चुका है। ये काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अब आते हैं अगले वेद, जिसको यजुर्वेद बोलते हैं, उस पर। अब यजुर्वेद दूसरा सबसे पुराना ग्रंथ है, वेद है। ठीक है, तो अब यजुर्वेद की भाषा संस्कृत। इसके लिए जो ब्राह्मण है वो शतपथ और तैत्तिरीय नामक ब्राह्मण, शतपथ और तैत्तिरीय, ये आपको यजुर्वेद के ब्राह्मण कहलाते हैं। इसके लिए पुरोहित या पाठकर्ता जो है वो अधर्वयु कह सकते हैं, या अधर्व इसका नाम जो होता है ये है। उपवेद जो है ये आपका धनुर्वेद होता है इसका। यजुर्वेद का उपवेद का नाम धनुर्वेद होता है। और इसके लिए कुछ उपनिषद हैं, जैसे जिस उपनिषद में इसकी चर्चा की गई है वो है कठोपनिषद, वो है बृहदारण्यक उपनिषद, वो है ईशोपनिषद। ये 3 महत्वपूर्ण आपको उपवेद की चर्चा यहाँ पे की गई है। ये आपको जुड़ा हुआ है यजुर्वेद से। अब है रचना। यजुर्वेद की जो रचना हुई है वो गद्य एवं पद्य दोनों में हुई है। किसमें हुई है? गद्य एवं पद्य दोनों में हुई है। इसको आप पढ़ सकते हैं। अब इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। कुछ चीजें अलग से रखी गई हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजें ऋग्वेद से ही ली गई है। अब ये किसको समर्पित है? ये जो आपको यजुर्वेद है ये वायु को समर्पित है। किसको समर्पित है? वायु को समर्पित है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यजुर्वेद में अध्याय की संख्या कितनी है? 40 है। इसमें जो मंत्र है वो कितने हैं? 2028 मंत्र इसमें समाहित है यजुर्वेद में। और इसमें बलिदान विधि का वर्णन भी किया गया है। तो ये जो पूरा का पूरा खाका है ये है आपके यजुर्वेद का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको आप चाहे तो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिपीट करते रहिए। ये है आपका यजुर्वेद। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद तीसरा, मतलब जो ये आपको बता दें कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो है ये आपको उत्तर वैदिक काल में लिखा गया। मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में इसकी रचना की गई है। तो अब यजुर्वेद के बाद जो रचना हुई वो है सामवेद की। अगर इसका हम रैंक करें तो इसके रैंक के आधार पर वो तीसरा रैंक आएगा इसका। सामवेद की भाषा क्या है? संस्कृत है। ब्राह्मण की भाषा क्या है? जामनीय या तांडेय है। इसकी ब्राह्मण जो है, जो सामवेद को पढ़ने के लिए ब्राह्मण बनाए गए हैं वो जैमिनीय या तांडेय रखा गया है, बनाया गया है। पुरोहित जो इसको पढ़ते हैं, पाठकर्ता जो है, वो इसका नाम क्या है? उद्गाता। क्या नाम है इसका? उद्गाता नाम है सामवेद का, पुरोहित का। उपवेद, जो सामवेद के लिए उपवेद बनाए गए हैं, उसका नाम है ये गंधर्व वेद। क्या नाम है? गंधर्व वेद है सामवेद का उपवेद।
उपनिषद की जो चर्चा की गई है सामवेद में वो है छांदोग्य उपनिषद की चर्चा की गई है। मतलब सामवेद से रिलेटेड जो उपनिषद है उसका नाम क्या है आपको छांदोग्य उपनिषद। सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीत का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि संगीत की उत्पत्ति जो है ना वो सामवेद से ही हुई है। सोम रस की भी चर्चा यहाँ पे की गई है। सामवेद के भी मैक्सिमम जो आपको मंत्र है या श्लोक है वो आपको ऋग्वेद से ही लिया गया है। इसमें 7 सुरों की जानकारी दी गई है। सामवेद में 7 सुरों की जानकारी दी गई है, जिसको आप क्या बोलते हैं? सारे गामा पा धानी सा। ये 7 सुर जो है जिसे संगीत का जन्म हुआ है। कोई भी संगीत, कोई भी सुर लय ताल हो किसी भी संगीत का, वो सब कुछ यहीं से निकलता है। इसी 7 सुरों से सबका बनता है संगीत। इसके बाद अगर इसमें मंत्र की संख्या देखें तो मंत्र की संख्या इसमें 1869 है, लेकिन कुछ मंत्र इसमें रिपीट होते हैं, इसीलिए वास्तव में जो मंत्रों की संख्या वो कितनी है? 1549 है सामवेद में मंत्रों की संख्या। अगला जो अंतिम वेद है, जो सबसे लास्ट का वेद है, उसका नाम क्या है? अथर्ववेद नाम है। अथर्ववेद की भाषा संस्कृत है, इसलिए यहाँ पे हम डॉट डॉट कर दिए। ये भाषा क्या होगी? इसकी संस्कृत होगी। ब्राह्मण जो सूत्र का काम करता है वेद को पढ़ने के लिए, उसका नाम क्या है? गोपथ। ब्राह्मण की भाषा क्या? ब्राह्मण का नाम गोपथ कहलाता है। पुरोहित जो इसको पढ़ते हैं उसका नाम ब्रह्मा है। और उपवेद इसके 2 नाम हो सकते हैं, मतलब हालांकि है सेम ही। उसको अथर्ववेद या अर्थवेद, या इसको आप शिल्प वेद भी कह सकते हैं। अर्थवेद या शिल्प वेद अथर्ववेद की क्या है? उपवेद है। अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वा नामक ऋषि के द्वारा किया गया है। अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद की रचना की है। अथर्ववेद में मंडल की जो संख्या है वो कितनी है? 20 है। 20 मंडल इसमें समाहित है। इसमें अध्याय, लेसन की बात करते हैं चैप्टर की, तो वो कितने हैं? अध्याय 40 होते हैं। इसमें मंत्र कितने हैं? इसमें 731 मंत्र जो है वो बताए गए हैं। अब ये फेमस क्यों है? मतलब इस जो वेद है इसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता जो इसका जादू टोना, तंत्र मंत्र विद्या जो होती है, सिद्धि, ये सब कुछ इसके विशेषताओं में आता है। बलि प्रथा, किस प्रकार से जो बलि प्रथा होती है वो सब चीजें इसमें समाहित की गई है। इसमें सर्वप्रथम दास का जो प्रयोग है वो किया गया है। सर्वप्रथम दास शब्द का प्रयोग अथर्ववेद में ही किया गया है। इसमें कहा गया, इस वेद में कहा गया है कि प्रजापति की 2 पुत्री थी, जिसका नाम शभा और समिति थी। ये प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं और इसकी चर्चा कहाँ की गई है? अथर्ववेद में की गई है। इस प्रकार से ये अथर्ववेद की पूरी जानकारी आपके सामने है। अगर इसके उपनिषद की बात करें तो इसके उपनिषद जो है वो है मुंडकोपनिषद। दूसरा उपनिषद जो है वो है प्रश्नोपनिषद। और तीसरा जो उपनिषद है उसका नाम है मांडुक्योपनिषद। ये अथर्ववेद के उपनिषद की बात है। ठीक है, पूरा का पूरा जो डिटेल है आपका वेदों का वो आपके सामने प्रस्तुत है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं वेदांग को। वेदांग की संख्या 6 बताई गई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है व्याकरण, इसका नाम है शिक्षा, इसका नाम है निरुक्त, इसका नाम है कल्प, इसका नाम है ज्योतिष और आपको छंद। अब देखिए व्याकरण की विशेषता क्या है। कहा जाता है कि व्याकरण जो है वो वेदों का मुख है। शिक्षा नाक है, निरुक्त कान है, कल्प हाथ है, ज्योतिष आंख है और छंद पैर है। आप इसको अपने तरीके से इसको डिजाइन भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक पूरा शरीर इसको मान लीजिए और उस शरीर के हिसाब से ऊपर से नीचे आप लिख लीजिए और फिर इसको याद कर लीजिए। अब मान लीजिए सबसे ऊपर क्या आएगा? इसमें सबसे ऊपर आपका क्या आता है? नाक आता है, तो शिक्षा। उसके बाद फिर आपका क्या आएगा? उसके समानांतर कान, फिर मुख, फिर आंख, हाथ, पैर। ऐसे आप डिजाइन तैयार कर सकते हैं और उससे भी याद कर सकते हैं, आसानी से याद भी हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा वेदांग है। इसके अलावा अगर हम कई स्रोत भी रहे हैं, इसमें आपको काव्य है, महाकाव्य है, पुराण है, उपनिषद की संख्या 108 है। तो ये सारे के सारे चीजें जो है ना वो आपको, तो ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लिख लीजिए, कॉपी में नोट भी कर लीजिए और आप इसको याद कीजिए। याद करना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजें क्या होती है कई बार ये मिक्सअप हो जाती है, तो मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। आप लीजिए स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा हम रुकते हैं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो इस प्रकार से आपका जो पूरा का पूरा जो वेद का जितना भी लेक्चर हो सकता था, जितनी भी उसकी एनालिसिस हो सकती थी, वो हमने सारा कर दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए वेद का ये कंप्लीट वीडियो होगा और एग्जामिनेशन के में ये काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप सब इसको देख सके, अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और उसका लाभ वो प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।